अच्छा, तो क्या आप पहले टेस्ट के लिए तैयार हैं? और हम एक सैंडविच के साथ शुरू करेंगे। मेरे लिए एक सैंडविच बनाओ ताकि मैं बिल्कुल खुश हो जाऊं। यह आसान है। ध्यान रहे, मैं सभी को देख रही हूँ। जीत वैसे भी मेरी होगी। गुस्सा क्यों होना? एक रेसिपी के साथ आना बेहतर होगा। मैंने तय किया है कि मार्गो के लिए उसके जीवन का सबसे मीठा सैंडविच बनाने जा रही हूँ। मैं इसमें न्यूटेला और सभी के फेवरेट मार्शमेलो को भी डालूंगी। लेकिन यह इतना ही नहीं है, हमें चॉकलेट बार और चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। ये कभी भी ज्यादा नहीं होता है। अब इसमें पॉप कैंडी भी डाल दिया और शानदार चीज को दूसरे बन से ढक दिया। बहुत सुंदर। ओह मिया, तुम्हें मीठा कितना पसंद है। मैं अपनी बच्ची के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच पकाने जा रही हूँ और इसमें हैम और चीज जरूर होगा। पहले ब्रेड लिया, फिर इसके ऊपर से हैम डाला, फिर चीज, और अब इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसे फ्राइंग पैन में भूनूंगी। ताड़ा, यहाँ तक कि मेरे जीभ में भी पानी आ रहा है। हाँ, आप असली सैंडविच के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। टोस्टिंग का आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको ब्रेड को सेकने की जरूरत है, न कि पूरे सैंडविच को एक बार में। फिर ब्रेड में और अधिक सब्जियां डालने की जरूरत है। और अब यह समय है सीक्रेट सामग्री का, घोंगे। घोंगे? ओह, कितना घिनौना है। आखिर इसे कौन खाएगा? आपको बस कुछ समझ नहीं आता दादी। ये तो असली डेलिकेसी है। घोंगे को थोड़ा तलकर ब्रेड पर डालने की जरूरत है। फिर ग्रेट किया हुआ ब्लू चीज का उपयोग किया जाएगा। वैसे ये दुनिया का सबसे महंगी चीज है। इतना महंगा चीज इतना बदबू क्यों करता है? ये किसी भयानक सपने की तरह है। मुझे कुछ हो रहा है। दादी, गिरो मत, सब ठीक है। मैंने इस चीज पर प्रतिक्रिया ऐसी पहले कभी नहीं देखी थी और यह अजीब है। खैर, मेरा सैंडविच भी तैयार है। क्या खुशबू है। दादी उठो, यह मार्गो के लिए हमारे सैंडविच का स्वाद लेने का समय है। पता नहीं कि सैंडविच के अंदर क्या है। ओह, क्या ये घोंगे हैं और बदबूदार चीज? मैं इसे नहीं खा सकती। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये सैंडविच ज्यादा पसंद है। ये कितना बड़ा और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और अब ये तीसरा सैंडविच बचा हुआ है। चख कर देखती हूँ। ओह वाह! और मुझे वास्तव में ये सैंडविच पसंद है। केवल दर्शक ही विजेता चुन सकता है। इंकी बिंकी पोंकी, दादी बधाई हो, आपका सैंडविच जीत रहा है। और मैंने तुमसे कहा था। नए राउंड में आपको मेरे लिए मेरा फेवरेट सीजर सलाद तैयार करना होगा। ओह, यह हो जाएगा। यह क्या है? मुझे यह बहुत आसान लगता है। जरा सोचो, हमें बस सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटना है। मिया, शांत हो जाओ। तुम्हें सब्जियों को बहुत सावधानी से काटने की जरूरत है। देखो, अब ध्यान से यह सब एक प्लेट पर रखा जाना चाहिए। और बेशक चिकन के साथ इस तरह से। हाँ, वास्तव में सब कुछ बहुत अधिक जटिल है। हमें अरुगुला लेना होगा और इसे ब्लेंडर में डालना होगा। फिर इसमें पानी डालना होगा और सब कुछ अच्छी तरह से पीस देना है। इस तरह से। आखिर वो कर क्या रहा है? मैं कुछ बहुत स्वादिष्ट बना रहा हूँ। तैयार लिक्विड में हमें जिलेटिन जैसा कुछ डालना होगा, जिसके बाद इसे सॉस पैन में डालना है और इसे हिलाना है। फिर इस लिक्विड को मोल्ड में डालना होगा। अब यह चिकन काटने का समय है। यह कितना सुंदर निकला। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मार्गो को मेरा दृष्टिकोण पसंद आएगा। दादी, आप क्या कर रही हैं? मैं केवल चीज ग्रेट कर रही हूँ। अब यह समय है मेरे खाना बनाने का। बस सावधान रहो। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं इसे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। वास्तव में यह बहुत बोरिंग है। फिर भी इसे तेजी से काटना होगा। हाँ, तुम बच्चों को कुछ भी सिखाना बहुत कठिन है। ओह नहीं, यह मैंने क्या किया है? यह अच्छा नहीं है। यह अच्छा है कि मेरे पास बैकअप प्लान है। हमें एक हब्बा बब्बा गम लेने और इसे छोटे टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। अब मुझे गमी आइस की जरूरत होगी। दादी, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? कितना भयानक है। अपनी दादी को इस तरह मत डराओ। मार्शमेलो निश्चित रूप से मीठे सलाद में जाएंगे। और गमी बम्स के बिना कैसा मीठा सलाद? अब समय आ गया है कि तुम तय करो कि आज कौन जीतेगा।
ठीक है, पर ये किस तरह की हरी कैंडी है? चख कर देखती हूँ। क्या वे घास के बने हैं? छी, कितना घिनौना। ओह, यहाँ सामान्य सीजर अच्छा लग रहा है। हाँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। वाह, लेकिन सबसे खूबसूरत सलाद मेरे लिए आगे इंतजार कर रहा है। ओह वाह, मुझे ये पसंद आ रहा है और सबसे स्वादिष्ट है। मिया, तुम जीत गई हो। ये मुझे पता था कि मेरी मीठी सीजर सबसे अच्छी है। इस बार यह आसान है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। क्या तुम्हें फ्राइड एग चाहिए? तो फिर तुम्हें फ्राइड एग मिलेंगे। मैं बस इसे बनाना सीखूंगी। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले फ्राइंग पैन में कुछ तेल लेना होगा। दादी, मुझे भी चाहिए यह। अरे, यह क्यों नहीं निकल रहा है? चलो निकलो भी। ओ, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हाँ, इतने तेल में तो अंडे भी नहीं तोड़ सकते। वैसे यह मेरा अगला कदम है। इसे क्यों नहीं तोड़ सकते? मैं इसे आराम से तोड़ लूंगी। देखिए, ताड़ा! लगभग वैसा जैसा चाहिए। लेकिन मैं सामान्य फ्राइड एग की तुलना में कुछ अधिक दिलचस्प बनाऊंगा। ऐसा करने के लिए मुझे गाढ़ी क्रीम को एक गहरे फ्राइंग पैन में डालना होगा और फिर उनमें ऑरेंज जेस्ट को ग्रेट करके डालना होगा। अब हमें इसमें थोड़ा एगर एगर डालना होगा। बस, और यह सब अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। जब तक यह लिक्विड 70 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आग पर छोड़ दे। हाँ, यही हमें जरूरत थी। अब हम फ्राइड एग बना सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए हम एक पैन में प्रोटीन डाल सकते हैं और जर्दी के रूप में मैं एक कैंड पीच का उपयोग करूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। मिया, ऐसे मुंह खोलकर बैठना शोभा नहीं देता। ओह, वहाँ आग कैसी है? ओह नहीं, यह कितना भयानक है। मैं अपने अंडे के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। उफ, यह तो बहुत बेकार लग रहा है। हाँ, मेरे फ्राइड एग की बात ही कुछ और है और वह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मार्गो, यह विजेता चुनने का समय है। हाँ, क्यों नहीं। दादी, आपके फ्राइड एग बहुत अच्छे हैं। और यह किस तरह का ओवरकुक कोयला है? नहीं, मैं इस डिश को ट्राई नहीं करने जा रही हूँ। लेकिन तीसरा डिश बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और यह स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी मीठे फ्राइड एग का स्वाद नहीं चखा है। शेफ माइक, आपकी जीत पर बधाई हो। यह आसान था। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए डोनट बनाए। यह एकदम आसान है। ठीक है, मैं कर दूंगी। मुझे डोनट्स बहुत पसंद है, पर मैं उन्हें बनाना भी नहीं जानती। इस डो के साथ इसे शुरू करना चाहिए। मैं इसमें से सही आकार काट लूंगा और इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करूंगा। ओह, कितना मुश्किल है यह। ओह, लगता है यह विशेष नए सांचे है। कितना अच्छा। मिया, सावधान। और यह रहा। खैर, अब तेल गर्म करने का समय है और तैयार डोनट्स को इसमें डाल सकते हैं। और क्या? हाँ, मुझे बस इसमें एक छेद बनाना है इस तरह से। वे मुझे जलाना चाहते हैं, बचाओ। अरे, हाथ हटाओ। मिया, तुम क्या कर रही हो? मैं खुद नहीं जानती। तेल से बचने की कोशिश कर रही हूँ। ये बेकाबू हो गया है। जल्दी स्टोव बंद करना होगा। ओह, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उफ, हाँ, तुम्हें हमेशा बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, जाहिर है, मैं अकेला हूँ जो यहाँ खाना बनाना जानता हूँ। खैर, मेरे डोनट्स लगभग तैयार हैं। अब केवल सबसे स्वादिष्ट चीजें डालना ही बचा है। इसकी फीलिंग और ग्लेज। इस तरह से यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा।
ऐसा करने के लिए डोनट्स को आधा काट ले और सिरप डाले और फिर हम डोनट को कटे हुए हिस्से से ढक देते हैं और इसे ग्लेज में डुबो देते हैं। यदि अगर इस डोनट्स पर थोड़े कैंडी छिड़कते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। दिल एकदम सही है। मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। लेकिन अंदर की फीलिंग और आइसिंग बहुत मीठी हो जाएगी। डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बेहतर होगा। कितना सुंदर लग रहा है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये मार्गो के लिए है। मेरे पास एक आइडिया है कि ऐसे डोनट्स को कैसे बनाएंगे कि मार्गो निश्चित रूप से उन्हें तुमसे अधिक पसंद करेगी। इसके लिए सभी मोल्ड्स पर पिघला हुआ चीज फैलाना होगा और फिर चीटों को अच्छी तरह से तोड़ लेते हैं। ओह, वह क्या करने वाली है। तैयार सब है। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। और फिर इसमें हमारे तैयार चीज डोनट को रोल करना होगा इस तरह से। फिर इसे फॉइल में लपेटकर फ्राइंग पैन में डालना होगा। वाह, खैर मेरे सिग्नेचर रेसिपी के अनुसार डोनट तैयार है। मार्गो, यह विनर चुनने का समय है। ओह वाह, कितना सुंदर है और स्वादिष्ट भी। शेफ, आपने एक अविश्वसनीय रूप से मीठा और रंगीन डोनट तैयार किया है। दादी, मुझे आपके शुगर पाउडर डोनट्स बहुत पसंद है। और यह क्या है? अच्छा लग रहा है। ओह, कितना बेकार। ये तीखा है। नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शेफ, आप इस बार फिर से जीते। मैंने बहुत कोशिश की थी। धन्यवाद। दादी, वहाँ देखो। क्या? वहाँ देखो। इस तरह चिल्लाना क्यों है? तो मेरे लिए एक कैंडी तैयार करो। हाँ, यह आसान है। हुर्रे, यह हो जाएगा। यह क्या है? क्या तुम जानती हो यह क्या है? बेशक, हमें कोका कोला चाहिए। केवल एक बोतल। कोका कोला का जादुई तरीके से गायब होना। मैं इसे बिना हाथों से भी कर सकती हूँ। नहीं, माफ करो। यह सब कोका कोला है। माफ करना। तो अब वापस खाना बनाने के लिए चलते हैं। कैंडी, हम इस बोतल में बहुत सारी कैंडीज डालेंगे। यह तो बहुत ही आसान है। और अब हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हैं और बहुत सारे चीनी का सिरप। हम इसे थोड़ा फैलाते हैं। यह जरूरी है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तो बहुत कम बचा है। और माँ, जार टूट सकता था। कौन कहेगा? मेरे पास सब कुछ तैयार है। बस अब इसे केवल बंद करके हिलाना है। हिलाना है, हिलाना हिलाना हिलाना। ये प्लान के अनुसार कुछ नहीं हुआ। ओह, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो बोतल। माँ, क्या तुम ठीक हो? सब कुछ ठीक है। इसे ठंडा करने के लिए इसे बर्फ में रखते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी कैंडी बनाऊंगी, लेकिन दादी की रेसिपी के अनुसार एक आइडिया है। चलो अच्छे हनी को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ठंडा होने के लिए। इस तरह तुम्हारा कैंडी हो जाएगा। दादी, तुम कहाँ जा रही हो? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? अब मैं खाना बनाऊंगी। देखो और सीखो। मुझे अपनी कैंडी के लिए कोका कोला चाहिए। बच्चे ने कोका कोला कैंडी ऑर्डर किया है, इसलिए इसे हम कोका कोला से बनाएंगे। जितना हो सके ज्यादा कोका कोला लेंगे और अब गमी लेते हैं। चलो थोड़ा सा गोल्ड सीक्वेंस डालते हैं अपनी प्रिंसेस के लिए। सब कुछ शानदार होना चाहिए। अब गोल्डन कैंडी को मिक्स करते हैं। यह तैयार है। इसे अच्छे से बोतल में डालना है, ध्यान से, और कुछ भी गिराना नहीं है। हमें इसकी एक एक बूंद चाहिए। और वाइला,
हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। वाह शेफ, वाह कहाँ? अब मैं तुम्हें वाह दिखाती हूँ। दादी ठीक से पकड़ो, यह गिरने वाली है। यह किस तरह का जादू है? हम जलने वाले हैं। मेरी कैंडी पूरी तरह से जमी हुई है और तैयार है। देखो, मुझे याद आ गया, अभी लाती हूँ। यहाँ है, लेकिन ये बहुत ठंडा है। और मेरी कैंडी तैयार है, बहुत ठंडा है। हाँ, मेरी कैंडी पहले से ही जमी हुई है। ये देखो, बोन एपेटिट। वाह, ये सब मेरे लिए है। ओह टेडी बियर, चलो ट्राई करते हैं। वाह, ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है? मुझे ये पसंद आया। तो आगे क्या है? वाह, ये गोल्डन है। मैं जल्दी से तुम्हें ट्राई करना चाहती हूँ। स्वादिष्ट। और अब तुम। वाह, ये तो कैंडी के साथ है। चलो ये ट्राई करते हैं। ये तो अद्भुत है। बहन की कैंडी जीती है। वाह! मुझे एक बेरी चाहिए, इसे मत छुओ। मैंने फैसला किया है, मुझे वॉफल चाहिए। हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी। वॉफल्स मुझे सही में पता है। रुको, मैं पहले। मैं अपनी पोती के लिए सबसे अच्छा वॉफल बनाऊंगी। आटा, दूध, बहुत सारी चीनी और बटर, और फिर सबको मिलाते हैं। तुमने देखा मैं इसे कैसे कर सकती हूँ? यह पिछली सदी का है। अब सब कुछ तकनीक की मदद से हो सकता है। क्या मैं तेजी से कर रही हूँ? चलो दादी चलो, तुम ये कर सकती हो। यह कितना, जिसमें हम सब सक्षम हैं। स्पीड बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा कैसे? मैं भी इसे तेजी से कर सकती हूँ। चलो दादी चलो। ओह, दादी गिर गई। सब कुछ ठीक है? सब ठीक है। तुम मुझे देखो। मेरा डो तैयार है। साधारण वॉफल यह मेरा काम नहीं होगा। रंग किसी भी शेफ के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। उनकी मदद से मुझे सबसे चमकीले वॉफल मिलेंगे। रेनबो वॉफल, याद रखना। यह तो बेहतर है। चलो मैं इसे और बेहतर और आसान बनाती हूँ। रेसिपी को क्यों सीखें? सूखे और तैयार मिक्स होते हैं, जिसमें आप दूध और मिक्स मिला सकते हैं। और बस अच्छे से मिला दिए। अब केवल इसे कुक करना बचा है। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। वाह, यह एकदम सही तैयार हुआ है। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। अरे वाह, वॉफल बहुत ही स्वादिष्ट है। माँ, तुम बहन के लिए बना रही हो ना? मेरा वॉफल तैयार है। कितना स्वादिष्ट है। सभी वॉफल को एक प्लेट पर रखना होगा और उस पर थोड़ा सा डालते हैं बेरीज। ओह, ब्लूबेरी बहुत दिनों से नहीं खाया। दादी, क्या तुम मार्केट की ब्लूबेरी खा रही हो? नहीं, सब वॉफल पर है। और हमारे पास और क्या है? मैपल सिरप। मेरी पोती के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सब डाल देती हूँ। और अंत में सुगंधित पुदीना, सीधे मेरे बगीचे से। ये आवाज कैसी है? कितना स्वादिष्ट। मैं अपने को रोक नहीं सकती। चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी डो बचा है। डो? और बाकी डो कहाँ है? ये खत्म हो गया है, अब क्या करूँ? मैंने तुमसे कहा था। मैं कुछ सोचती हूँ। चलो देखिए मेरे बैग में क्या है। ये पंपकिन नहीं, ये पॉकेट नहीं। मुझे लगा कि मैंने इसे खो दिया है। हगी वगी, कितना फनी है, लेकिन ऐसा नहीं। और यह क्या है? ओह, मिल गया, यह सही रहेगा। तो मुझे नूडल्स बनाने की जरूरत है। तुम क्या करने का सोच रही हो? बस थोड़ी देर रुकिए। बढ़िया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यह डो भी वॉफल्स के लिए अच्छा है। और थोड़ा सा अभी भी बचा है। लगता है यह तैयार हो गया है। इसे प्लेट पर रखते हैं।
और बहुत बढ़िया। ओह, तुम्हें ये पसंद आया? तो मेरा वफल तैयार है। अब केवल मास्टर का फाइनल टच रह गया है। तस्वीर को पूरा करने के लिए वफल इंद्रधनुष में नरम और मीठे बादल बना देती हूँ। और यहाँ पर भी थोड़ा सा रंगीन स्प्रिंकल छिड़कते हैं और अब ये तैयार है। मैं सबसे अच्छी हूँ। हाँ, हमारे पास सब कुछ तैयार है। बोन एपेटिट। हुर्रे, मेरा फेवरेट वॉफल। चलो तुमसे शुरू करते हैं। कितना सुंदर। मुझे आशा है कि ये स्वादिष्ट है। वाह, ये स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। और यहाँ क्या है? मेरा फेवरेट ब्लूबेरी। चलो ये ट्राई करते हैं। वाह, ये बेहद ही स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। ब्लूबेरी और वॉफल सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी ट्राई करने लायक तो है ही। हो सकता है ये बहुत स्वादिष्ट हो। गंदा। छी। ड्रम रोल। दादी के वॉफल जीत रहे हैं। हुर्रे, किसी को संदेह था क्या? मैं सबसे अच्छी हूँ, सबसे अच्छी। मैं अपने आप को बचा रही हूँ। आउच। खैर पकड़ो। अरे, यह एक चुनौती है। अब मुझे एक डोनट चाहिए। मीठा डोनट। मैं कुकिंग कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हूँ। और ये और न्यूटेला। क्या? और मैं शेयर करना चाहती हूँ। ओह, कितना स्वादिष्ट है। चलो अब खाना बनाते हैं। चलो कुछ न्यूटेला डालते हैं। ये कभी भी ज्यादा नहीं होता है। और अब ओरियो। हमने सब कुछ पैकेट में डाल दिया और अब हम ओरियो के टुकड़ों को पीटना शुरू करते हैं। ये बहुत मजेदार है। हो गया। और अब हमें जरूरत है हाथ। सब कुछ हाथ से मिलाते हैं। चलो इसे ट्राई करती हूँ। स्वादिष्ट। हाँ ठीक है, मैं अपनी डोनट्स बनाती रहूंगी। मैं डोनट मास्टर हूँ। हर कोई हमेशा सप्लीमेंट के लिए पूछता है। बस देखो कि वे कितने सुंदर और स्वादिष्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कमाल के हैं। मैंने हमेशा पाउडर चीनी के साथ डोनट को पसंद किया है। ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है। वाह, देखो यह कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा दादी, लेकिन मेरा बेहतर है। वाह, क्या खुशबू है। और शेफ के पास वहाँ क्या है? हमेशा की तरह मेरे लिए सब कुछ शानदार और स्वादिष्ट है। कितना अच्छा डोनट है। सभी डोनट को बीच से काटना होगा। अब हम मीठे स्ट्रॉबेरी सिरप लेते हैं। बिना भरे डोनट डोनट नहीं होता है। और अब हम आधे हिस्सों से इसे बंद कर देते हैं। अब यह असली डोनट्स है। और अब फाइनल टच, मार्शमेलो पेस्ट लेते हैं और सबसे स्वादिष्ट फ्रॉस्टिंग बनाते हैं। और स्प्रिंकल्स को भूलना नहीं है। डोनट्स में रंगीन स्प्रिंकल्स भी होते हैं। यह आधी सफलता है। याद रखो कि अभी मैं दिखा रही हूँ। मेरे पास सब कुछ तैयार है। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे लगता है यह सबसे अच्छा है। बोन एपेटिट। मैं किससे शुरू करूं? मैं यह लेती हूँ। यह सुंदर लग रहा है और स्वादिष्ट भी। बेशक यह स्वादिष्ट है। और इस डोनट्स के बारे में क्या राय है? ओह, मुझे आंखों की याद दिलाते हैं। चलो खाती हूँ। स्वादिष्ट है। ओह धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यह क्या है? यह अद्भुत लग रहा है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू है। न्यूटेला। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपनी बहन के डोनट्स लेती हूँ। हाँ, मैं फिर से जीत गई। एक सेकंड रुको। हुर्रे! हे, सोमर, मेरे लिए स्क्रैम्बल्ड एग बना दो। हाँ, मुझे यही चाहिए। हाँ, ये एकदम आसान है। क्या? खैर चलो ट्राई करती हूँ। दादी, सोमर। क्या? मैं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं बना दूंगी। एक बोर्ड लेते हैं और शिमला मिर्च लेकर उसे चाकू से काटते हैं। और अब हम शिमला मिर्च के रिंग्स लेते हैं और एक फ्राइंग पैन में तेल डालते हैं। और
उस पर अंडे को तोड़कर डालते हैं। बस इस तरह से। ओह हाँ, मैं समझ गई। तेल डाला, बहुत सारा तेल। ओह रुको, तुम क्या कर रही हो? इतना ज्यादा नहीं। अब हमें अंडे चाहिए। मेरे पास इसे और मजेदार बनाने के लिए मेरे पास मजल है और उन्हें एक फ्राइंग पैन में तोड़ते हैं। हमें शेल की जरूरत नहीं है। अरे मुझे इसकी आवश्यकता है। और हम पैन में सब कुछ फैलाते हैं। ओह माफ करो। फ्राइड अंडे यह उतना ही आसान है। अंडा तोड़ते हैं और पीले हिस्से और प्रोटीन को अलग करते हैं। हमारे पास सबसे अच्छे फ्राइड अंडे होने चाहिए। फिर हम एक सिरिंज लेते हैं और सभी प्रोटीन को इकट्ठा करते हैं। हमें उसकी जरूरत होगी और एक फ्राइंग पैन में डालते हैं। अब हमें येलो पार्ट को सिरिंज से लेना है और इसे मिनी तले हुए अंडे में मिलाते हैं। तैयार। ओह, अब इसे बाहर निकालती हूँ। आग लग रहा है। ओह, मेरे अंडे जल गए हैं। पर मेरे पास एक आइडिया है। केचप हमेशा बचाता है। चलो इस पर डालते हैं। ओह, अब तो केवल केचप ही नजर आ रहा है। एमा, मेरे पास आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरा मास्टरपीस लगभग तैयार है। अब केवल फाइनल टच देने की जरूरत है। बोन एपेटिट। यह कितना गंदा लग रहा है। नहीं, मैं इसे खाना नहीं चाहती। बेहतर होगा मैं इसे दूर रख दूं। उफ, वाह, यह अलग मामला है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। ये सब्जियाँ एकदम बेकार है। मुझे ये पसंद नहीं आया। शायद यह स्वादिष्ट होगा। यह प्यारा लग रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, यह स्वादिष्ट है। यही मैं चाहती थी। मुझे ये पसंद आया। मैं अपने को रोक नहीं सकती। ओह, मैंने बहुत खा लिया है। मैं शेफ की डिश चुनती हूँ। ओह रे, धन्यवाद मार्गो। सबसे पहले मुझे मीठी जेली चाहिए। मुझे ये सच में बहुत पसंद है। बस यह आसान है। मुझे अपने फेवरेट सोडा की एक बोतल की जरूरत होगी। फैंटा सही रहेगा। और इसके बाद शहद का उपयोग किया जाएगा। यह फैंटा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और अब यह शहद। इसकी बारी आ गई। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। बहुत मीठा। वाह, मैंने पहली बार हनी को पीते देखा है। चलो क्विंटन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ओह, ऐसा कैसे? ओह, सच में सिर्फ एक बूंद। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जंगल में कहीं शहद मिल सकता है। यहाँ वह है। ओह, आशा करता हूँ कि मधुमक्खियाँ मुझसे बदला नहीं लेना चाहेंगी। क्या? बचाओ! ओह ओह, हटो हटो, यहाँ से हटो, मुझे बचाओ। ओह, मुश्किल से बच पाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं फिर भी इस छत्ते को यहाँ ले आया हूँ। इसमें बहुत मीठा शहद है। ओह, गाढ़ा करने के लिए इसे फैंटा के साथ मिलाने का समय है। हाँ, मुझे अब इस छत्ते की जरूरत नहीं है। बस इसे अच्छे से मिलाना है और हमारा जेली तैयार हो जाएगा। और इसे फ्रिज में तब तक रखें जब तक ये जम न जाए। और मैं तब तक फोन पर खेल लेता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं बेरीज से जेली बनाऊंगी। इसके लिए एक बड़ी बोतल में ताजा बेरीज डाले। लेकिन बेशक यह इतना ही नहीं है। मुझे वास्तव में क्विंटन का शहद का आइडिया पसंद आया, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूंगी। ओह, बस बेरीज के ऊपर शहद डाले। यह जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ। उफ, मैं थक गई हूँ, लेकिन मैंने लगभग सबसे स्वादिष्ट जेली बना ली है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद करते हैं? बेशक स्कीटल्स। तो क्यों ना एमिली के लिए इससे स्वादिष्ट जेली बनाकर उसे खुश किया जाए। इसके लिए उन्हें बस बोतल में भरना होगा, बेशक रंग के अनुसार, क्योंकि इस तरह यह बहुत अधिक सुंदर होगा। चलो एक एक के बाद दूसरा कलर डालते हैं। ब्लू, हरा, पीला, नारंगी, लाल, सभी इंद्रधनुष के रंग। अगला हमें बेस तैयार करना होगा। ऐसा करने के लिए उबलते पानी में चीनी को घुलाना है। फिर तैयार लिक्विड को स्किटल्स कैंडीज पर डालें। बहुत अच्छा। बस कुछ गिराना नहीं है। और फ्रिज में डालने से बचने के लिए
हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह क्या है? ये एक ठंडी चीज है। शायद सच में अच्छा काम करता है। चलो मैं फ्रेश हो गई हूँ। धन्यवाद शेफ, यह अच्छा है। हम तैयार हैं। एमिली जल्दी बताओ विनर कौन है? वाह, आखिरकार फैंटा जेली एक अच्छा आइडिया है। मुझे पसंद आया, बहुत स्वादिष्ट। मीठा भी, बल्कि मैं कहूँगी बहुत ज्यादा मीठा। अब चलो दादी की जेली को चखती हो। उन्होंने इसे पके बेरीज से बनाया है, लेकिन मैं उन्हें कैसे बाहर निकालूं? यह असंभव है। फिर मुझे ऐसी जेली की जरूरत नहीं है। वाओ, मैं स्कीटल्स कैंडी जेली के मजे लेना पसंद करूंगी। इसके स्वाद का जवाब नहीं। शायद ये आज के सभी जेली में सबसे अच्छा है। वाओ, मुझे ये पसंद आया। यह विनर है। सच में? वाह, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। मुझे इस बार एक बड़ा ओरियो चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? आसानी से। सबसे पहले मुझे एक ब्रीफकेस चाहिए, जहाँ मैं चॉकलेट सोने के अपने भंडार रखती हूँ। काश तुम यह जान पाते कि इससे कैसी सुगंध आ रही है। यह बस अद्भुत है। मैं इस चॉकलेट को छोटे टुकड़ों में तोड़कर इस बर्तन में रखती हूँ, जिसके बाद मैं इसे अपने फ्लेम थ्रोअर से गर्म करके पिघलाऊंगी। मुझे लिक्विड चॉकलेट चाहिए। लगभग तैयार है। एकदम सही। चलो अब इसे पिघलाती हूँ। तैयार? हाँ, यह कितना गर्म है। लेकिन मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। मैं निश्चित रूप से इस तरह की बकवास को संभाल सकती हूँ। हमें चॉकलेट को मोल्ड में डालना होगा। अरे नहीं, कितना ज्यादा गर्म है। बहुत गर्म। इतना तामझाम आखिर करना क्यों है? यहाँ सब कुछ बहुत ही आसान है। हम सामान्य आटा और नेस्क्विक कोको लेते हैं, जिसके बाद हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे और छोटे बॉल्स बना लेंगे। बस इस तरह से। जरा देखो कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम इन बॉल्स को एक वॉफल मेकर में डालेंगे, जहाँ हम उन्हें अच्छी तरह से दबा देंगे। वाह, यह कितना बढ़िया स्वादिष्ट चॉकलेट वॉफल तैयार हुआ है। देखकर ही भूख लग रही है। वाह, अद्भुत। क्विंटन, इसमें क्या फनी है? यह बहुत फनी है। अगर पास में साधारण ओरियोज है तो कुछ क्यों पकाना। देखो वे कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा। मैं बस उन्हें खाने से खुद को रोक नहीं सकता। मैं बस जल्दी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक है। बाकी एमिली के लिए है। ठीक है। स्वाद तो अद्भुत है इसके क्रीम का। मैं अपने को रोक नहीं सकता और एक खा लेता हूँ। वाह, अद्भुत। थोड़ा और खाता हूँ। मेरे पास बेशक ज्यादा ओरियोज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एमिली इससे बहुत खुश हो जाएगी। सामान्य क्रीम के बजाय सभी पीनट बटर पसंद करते हैं। जरा इसे देखो, है ना बहुत अच्छा? एकदम सही। मेरे पास मेरा चॉकलेट बार तैयार है। अब इसके अंदर मैं क्रीम की एक लेयर लगाऊंगी। बहुत बढ़िया। मैं कुकी को उसी गुलाबी चॉकलेट से सजाऊंगी, ताकि यह क्लासिक ओरियो की तरह दिखे। बहुत बढ़िया। और अब मैं पिंक चॉकलेट से ही इस पर ओरियोज लिखूंगी। क्विंटन, तुम बहुत ज्यादा खेल रहे हो। क्या तुम खाना बंद करोगे? क्या मैंने सब खा लिया? ओह, कितना भयानक। ये कैसे हो गया? और मैं उस क्रीम की जगह क्या इस्तेमाल करूं जो मैंने खा लिया है? ओह खैर, कम से कम कुछ कुकीज तो बची हैं। मुझे उम्मीद है कि न्यूटेला मदद करेगा। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। बस इसे केवल कुकीज के बीच फैलाना बचा है। चलो सब पेस्ट को कुकीज के ऊपर लगाता हूँ और दूसरे कुकीज से कवर कर देता हूँ। अब यह बिल्कुल तैयार हो गया है। हम तैयार है। बोन एपेटिट एमिली। वाह, कितना बड़ा चॉकलेट कुकी। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन रुको, यह बहुत कड़ा है। मैं इसे काट क्यों नहीं पा रही हूँ? उफ, मुझे माफ करो शेफ, लेकिन मैं इसे नहीं खा सकती हूँ। देखते हैं दादी ने क्या किया है। यह घर के खाने की तरह दिख रहा है। वाह, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है।
हालांकि यह ओरियो की तरह बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। मैंने ये रखता है कि मुझे ये पसंद है। और पिंचन की कुकीज बची हुई है। वे असली ओरियोस की तरह दिख रहे हैं, केवल क्रीम अलग है। बहुत स्वादिष्ट है और मैं बबल भी बना सकती हूँ। मुझे ये पसंद आया। क्विंटन, तुम्हारी जीत पर बधाई। ये मैंने क्रीम खा ली, फिर भी राउंड जीत लिया। इस बार मुझे कुछ और अच्छा चाहिए। मतलब मैं एक सैंडविच खाना चाहती हूँ। मैं आसानी से ऐसा कर सकती हूँ। हम सभी सबसे स्वादिष्ट चीजें लेते हैं, स्ट्रॉबेरी जैम, न्यूटेला और चॉकलेट पेस्ट मिल्का। बेशक हमें इसे पहले खोलना होगा, पर मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। क्विंटन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उफ, आसानी से मैं इसे चख सकता हूँ, है ना? कितना स्वादिष्ट है आपका स्ट्रॉबेरी जैम। मैं इसे अब देना भी नहीं चाहता। ओह, चलो मुझे इसकी जरूरत है। लाओ, मुझे चॉकलेट सैंडविच बनाना होगा अब। ओह, खैर ये अच्छा है, यह भी बहुत स्वादिष्ट होगा। हमें ब्रेड पर चॉकलेट पेस्ट डालना होगा और इसे अच्छी तरह फैलाना होगा। हाँ, चलो उस दूसरा ब्रेड ऊपर से रख दिया और उस पर कुछ प्यारा बनाएंगे, जैसे कि पांडा का चेहरा। वाह, जरा इसे देखो, है ना यह प्यारा? हाँ, यह प्यारा है। और वैसे भी एमिली ने एक सामान सैंडविच के लिए कहा है, मीठे के लिए नहीं। मैं चीज से शुरू करूंगी। सबसे पहले इसे ग्रेट करना होगा। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे हमें इसमें रंग मिलाना है। जितना ज्यादा रंग उतना अच्छा। आखिर हमारे पास बहुत सारे रंगीन चीज होने चाहिए। मैं इसे ब्रेड पर रखूंगी। फिर उसके बाद मैं सैंडविच को दूसरे टुकड़े से ढक दूंगी। वाह, देखो कितना अच्छा रंग दिख रहा है। अब आगे ऐसे छोटे स्टोव का उपयोग किया जाएगा। यह कुछ ही सेकंड में सैंडविच सेक देगा। तैयार। बस इसे अच्छे से सर्व करना बचा है। बेशक एक सलाद पत्ती पर। आप देखेंगे ये, है ना अच्छा? बोरिंग, मेरा ज्यादा अच्छा है। क्या आप लोगों का तैयार हो गया? ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे यहाँ जो भी मिल जाएगा उसी से मैं सैंडविच बना दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस बन जाना चाहिए। और मैं इसे आयरन से गर्म करूंगा। हाँ, यह सबसे तेज तरीका है। ओह, ये गर्म है। तो क्या हुआ? देखो, मेरा 1 सेकंड में सब तैयार हो गया। ओह, अरे ये जल रहा है। ओह, मैं जल्दी खुश हो गया था। एमिली, मुझे माफ कर दो। मैं तो इसे छूने वाली भी नहीं हूँ। ये एकदम बेकार लग रहा है। बल्कि मैं शेफ के चीज सैंडविच को ट्राई करूंगी। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। रेनबो के रंग है इसमें। यह अद्भुत लग रहा है। स्वादिष्ट। मुझे सच में ये पसंद आया। ओह, मुझे ये चीज बहुत पसंद है। और अब दादी के प्यारे सैंडविच को खाने का समय है। वे सबसे अच्छे लग रहे हैं। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। इसका स्वाद अद्भुत है। मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आप जीत रही हैं। ओह, मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद आएगा। सबसे पहले आप मेरे लिए केक बनाए। ठीक है, सब कुछ तैयार हो जाएगा। ओह, आइडिया। नैन्सी, मुझे पॉपिट दो। पॉपिट वापस दो। ओह, धन्यवाद। पॉपिट मुझे दो। यह क्या? ओह, न्यूटेला। मुझे ये बहुत पसंद है। न्यूटेला हमेशा काम आता है। और मैंने अपनी पोती के लिए एक बहुत बड़ा पॉपिट लिया है। मैं इसका इस्तेमाल केक के लिए एक रंगीन और चमकदार डेकोरेशन बनाने के लिए करूंगी। हमें बस इतना करना है कि पॉपिट में M&M डालना है। अब हम चॉकलेट निकालते हैं और बर्नर का उपयोग करके इसे पिघलाते हैं। चॉकलेट पॉपिट पर बहुत स्वादिष्ट तरीके से फैल रही है। मैं M&M के साथ एक बहुत बड़ा चॉकलेट बनाऊंगी। यह स्वादिष्ट होना चाहिए। स्प्रे से सब कुछ जमाना होगा। चेक करती हूँ। सब अच्छे से जम गया है। चॉकलेट स्टिक निकालकर उन्हें केक के चारों ओर रखते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बेबी केक को बहुत पसंद आना चाहिए।
यह कितना सुंदर बना है। वाह शेफ, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? हाँ, कितना भयानक है, यह अजीब लग रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में सुंदर केक कैसे बनाया जाता है। परफेक्ट केक पहले से ही तैयार है, बस सजाने का काम बाकी है। ऊपर से थोड़ी लाल क्रीम निचोड़े और पेस्ट्री स्पैचुला से दबाए। केक पर डिजाइन बनाए। क्या खूबसूरती है। पूरे केक पर इसी तरह से करने की जरूरत है। बस क्रीम का रंग बदल बदल कर डालना है। अब मुझे अलग अलग कैंडीज वाली अपनी डिवाइस चाहिए। स्वादिष्ट लग रहे हैं। सबसे पहले हरे रंग के स्किटल्स सही रहेंगे। केक पर हरे स्किटल्स रखें। उसके बाद पीले स्किटल्स। और फिर इसी तरह से करते जाना है। वाह, मेरा केक और भी सुंदर लग रहा है। मैं तो यह भी कहूँगा कि यह एकदम सही है। और नैन्सी ने क्या किया है? क्या? मैं न्यूटेला खा रही हूँ। ओह, क्या आपने केक बना लिया? अब मुझे भी केक बनाना चाहिए। केक पर न्यूटेला डालें। इस तरह हमें यह ध्यान रखना होगा कि केक पूरी तरह से न्यूटेला से ढका हुआ हो। यह कितना सुंदर है। अब मॉल्टिसर निकालती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे मॉल्टिसर बहुत पसंद है। वाह, इसे केक पर जितना संभव हो सके उतना सब और लगा देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मॉल्टिसर्स यहाँ, यहाँ और यहाँ हो। बढ़िया। वाह, ओह, मैंने केक पर पूरा पैकेट खर्च कर दिया। क्योंकि सभी केक तैयार है, इसलिए हम इसे केट को चखने के लिए दे सकते हैं। हुर्रे, मेरे पास 3 केक है। कितना सुंदर। मैं इस रेनबो केक को ट्राई करना चाहती हूँ। ये बढ़िया लग रहा है। स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? ये M&M के साथ चॉकलेट स्ट्रिप्स हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो इसे खाती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। और केक खुद भी कमाल का स्वाद है। और बस आखिरी केक को चखना बाकी है। वो सीधे मेरी ओर देख रहा है। कितना चॉकलेटी। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने तय कर लिया है कि चॉकलेट केक विनर है। क्या? मैं जीत गई। ये मैं खुश हूँ। मुझे कॉकटेल चाहिए। मेरे लिए स्वादिष्ट ड्रिंक बनाए। हाँ, यह बहुत आसान है। चलो अब शुरू करते हैं। मैं एक क्लासिक कॉकटेल बनाऊंगा, लेकिन अद्भुत स्वाद के साथ। सबसे पहले ग्लास लेते हैं, इसे फ्लफ में डिप करते हैं, फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में, ताकि ग्लास का किनारा न केवल सुंदर हो बल्कि स्वादिष्ट भी हो। अब चलो कॉकटेल को तैयार करते हैं। एक पूरा ग्लास दूध डालें और अब ये जाएगा ब्लूबेरी सिरप। वाह, हम ग्लास के किनारे को इससे सजाते हैं और इसे दूध में भी मिलाएंगे ताकि यह समुद्र के पानी की तरह सुंदर नीले रंग का हो जाए। और क्या? मैं समझ गया। यहाँ व्हिप क्रीम की कमी है। कॉकटेल के ऊपर निचोड़े। यह कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। हमें यही चाहिए। और अब सब कुछ को छोटे मार्शमेलो से सजाते हैं। चलो इसे प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। हाँ, यह वैसा ही निकला जैसा मैं चाहता था। बस अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है और फिर स्ट्रॉ डालना है। खूबसूरत केक के लिए बढ़िया मिल्क शेक तैयार है। मेरा काम शानदार है। क्या आप इससे भी बढ़िया कुछ और कर सकते हैं? शेफ, तुम्हारा कॉकटेल बोरिंग लग रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि स्वादिष्ट कॉकटेल कैसे बनाया जाता है। मुझे नेस्क्विक और कोको और दूध चाहिए। चलो इसे खोलते हैं। शेफ, इसे खोलो। हाँ, क्यों नहीं। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा है। बोतल को मत सताओ। नैन्सी, शायद तुम ये कर सकती हो। वाह, मेरी प्यारी बच्ची, धन्यवाद। दूध को कोको के साथ एक ग्लास में डालेंगे। अब मजेदार भाग पर आते हैं। रोलिंग पिन से मार्शमेलो को रोल करें। इस तरह से एक चपटा गोल मार्शमेलो तैयार है। अब इसे छोटे पंखुड़ियों के आकार में काटेंगे। सुपर! मैंने एक प्यारा मार्शमेलो फूल बनाया है। कितना बढ़िया। हम बीच में बास्केट और मीठी बीट्स रखेंगे। बस अब मार्शमेलो फूल को बंद करना बाकी है।
कितना स्वादिष्ट है। फूल को कोको के ग्लास में रखेंगे। वाह, ये मैंने जितना सोचा था उससे भी अच्छा निकला। नैन्सी, तुमने केट के लिए क्या बनाया है? कुछ भी नहीं? ओह, सबने तैयार कर लिया। खैर, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं भी अब सब कुछ तैयार कर लूंगी। मेरे पास जितनी भी चॉकलेट है उन्हें कटोरे में डाल देती हूँ, और चॉकलेट जेली बीन्स भी। अब हमें बर्नर का उपयोग करके सब कुछ पिघलाना होगा। वाह, कितनी चमकदार और बड़ी लपट है, लेकिन यह बढ़िया है। हमें बस चॉकलेट के बारे में ही सोचना है। वाह, चॉकलेट पिघल गया है। अब लिक्विड चॉकलेट को ग्लास में डालें, इस तरह से, और फिर पॉकी स्टिक डालें। ये भी चॉकलेट के बने हुए हैं, बहुत स्वादिष्ट। वाह, हमारा काम हो गया। केट, इसे ट्राई करो। मैं इसे तुरंत चखना चाहती हूँ। मैं इससे शुरुआत करना चाहती हूँ। कोको, यहाँ एक मार्शमेलो फूल भी है, स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? ये बहुत सुंदर लग रहा है और पक्का स्वादिष्ट भी होगा। चलो इसे चखती हूँ। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये अच्छा है। अब आखिरी कॉकटेल को चखती हूँ। कुछ चॉकलेट जैसा दिख रहा है। ओह पोकी, अरे ये टूट गया। तो ये कॉकटेल भी जम गया है। मैं इसे नहीं ट्राई करूंगी। फिर शेफ का कॉकटेल जीत रहा है। आखिरकार कम से कम किसी ने तो मेरे टैलेंट को पहचाना। इस बार मुझे फ्राइज चाहिए। आप बनाएंगे ना? जरूर। मुझे आलू चाहिए। मेरे पास पहले से ही चाकू है। अब आलू काटते हैं। हा हा हा, ये बहुत मजेदार है। आलू, तुम मेरे चाकू से भाग नहीं सकते। हा हा हा। क्या? नहीं, रुक जाओ नैन्सी। चलो मुझे चाकू दो, यह बेहतर है। अब सांचे को पकड़ो, इससे आलू काटो। अच्छा लग रहा है, मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। इसे काटती हूँ। वाह, काम कर रहा है। अब जिसकी जरूरत नहीं है उसे हटा देती हूँ। मेरे पास अलग अलग आकार के आलू हैं, बहुत अच्छे हैं। केट को जरूर पसंद आएगा। मेरे पास तारा और आदमी दोनों हैं। अब सभी आलू को फ्राई करने के लिए गर्म तेल में डालें, और अब बस इसके पकने तक इंतजार करना होगा। अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है ताकि कुछ भी मुझे जला ना सके। हाँ, अब फ्राइज निकाल सकते हैं। वाह, सब बढ़िया है। चलो केचप मिलाते हैं। सब तैयार है। ये जरूर स्वादिष्ट होगा। नैन्सी, क्या तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है? कितनी स्मार्ट लड़की हो। मुझे एक कटोरे में थोड़े आलू कद्दूकस करने हैं, और अब थोड़ा आटा डालें और फिर इसे अपने हाथों से मिलाएंगे। वाह, एक बढ़िया गाढ़ा आलू का मिक्सचर तैयार है। अब हमें इसमें एक अंडा मिलाना है और फिर से सब कुछ मिक्स करें। डो तैयार करेंगे। हो गया। मैंने आलू के आटे से ये लंबे सॉसेज बनाए हैं। आटे के सभी सॉसेज को एक साथ मोड़ना है। यह एक चोटी बन गया है। अब इसे पकाने के लिए तेल में डालते हैं। मेरे फ्राइज यकीनन सबसे अलग होंगे। अब इसे एक प्लेट में रखेंगे और इसके ऊपर सॉस डालेंगे। केट को यह पसंद आना चाहिए। मुझे उम्मीद है उसे यह पसंद आएगा। स्वादिष्ट लग रहा है। वाह शेफ, तुमने क्या बनाया है? मुझे आलू को सही तरीके से काटना है। जिसकी जरूरत नहीं है उसे काटकर हटा देना है। अब हम 2 लकड़ी के स्टिक लेते हैं। देखो मैं कितना फनी हूँ। ओह, खैर मुझे अपना काम गंभीरता से करना चाहिए। मैं शेफ हूँ। देखो, आलू के दोनों तरफ चॉपस्टिक लगाएं, फिर आलू को चाकू से काटे। चॉपस्टिक हमें आलू को पूरी तरह से कटने से बचाने में मदद करती है। यह जरूरी है ताकि हमें आलू का ऐसा अकॉर्डियन मिले। मुझे असली म्यूजिकल प्राइज मिले हैं। अब इसे डीप फ्रायर में डालते हैं और इसके पकने का इंतजार करते हैं। चलो फ्राइज निकाल लेते हैं। यह पक चुका है, कुरकुरा और सुनहरा भूरा। बस सॉस डालना बाकी है। एक प्लेट पर चीज सॉस की बूंदें निचोड़े। इसके बाद केचप की बूंदें डालें। एक स्क्वायर लेंगे, इसे सॉस की बूंदों में डुबोएंगे और प्लेट को घुमाकर सॉस का एक सुंदर पैटर्न बनाएंगे। बस आलू में पापरिका डालना बाकी है और सुंदरता और स्वाद के लिए हर्ब्स। अब तुम इसे चख सकती हो। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आइए इन फ्राइज से शुरू करते हैं। ये बढ़िया है। अलग अलग आकार के भी हैं। मुझे ये पसंद है। आलू के आदमी को केचप में डुबोया और खाया। ये मजेदार है। और क्या है? वाह, आलू के अकॉर्डियन जैसा दिखता है। बढ़िया, चलो चखती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आया। बढ़िया।
अब आखिरी फ्राइज का समय है। ये चोटी जैसा दिख रहा है। वाह, चलो इसे ट्राई करती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे बहुत पसंद आया। ये फ्राइज पक्का जीत रहे हैं। क्या मैं जीत गई? धन्यवाद बेटा, दादी तुमसे बहुत प्यार करती है। हमारे अनोखे शेफ से मिलो। वो बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर तरीके से खाना बनाती है और यह हमारी प्यारी दादी है। उन्हें घर के खाने के बारे में बहुत कुछ पता है। और यह बड़ी बहन विवियन है। उसे केवल गेम खेलना पसंद है। लेकिन हम एक कुलिनरी चैलेंज शुरू कर रहे हैं। छोटे लिलियन को भूख लगी है, उसे केक चाहिए। खाना बनाने का समय आ गया है। सब कुछ बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। मुझे एक छोटा गोल सांचा चाहिए। हम केक के बिल्कुल बीच में एक छेद बनाते हैं और अब केक को इकट्ठा करेंगे। स्वादिष्ट चॉकलेट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। जब पूरा केक इकट्ठा हो जाए तो इस पर बाहर की तरफ अच्छे से क्रीम लगाएंगे, बस इस तरह से। और एक स्पैचुला की मदद से सब ओर एक समान फैलाएंगे। अरे, मैं फ्रॉस्टिंग से क्यों ढकी हुई हूँ? ये क्या है दादी? ओह सॉरी, मैं बस हाथ से फ्रॉस्टिंग को फेंटने की कोशिश कर रही हूँ। यह उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। केक पर फ्रॉस्टिंग लगाती हूँ। बढ़िया, अब चलो घर का बना जैम निकालते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है। इसे केक के ऊपर लगाती हूँ और चॉकलेट मैश से ढक देती हूँ। हो गया। विवियन, तुमने क्या सोचा है? मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है दादी। मैंने एक केक बनाया है। इसमें पोकी स्टिक लगाऊंगी और इसके बाद गमी आइस और एक मुंह लगाएंगे। यह एक हेजहॉग जैसा दिख रहा है। फनी। दादी, आपकी चीख मजेदार है। विवियन, ये एक मॉन्स्टर है, स्वादिष्ट केक नहीं। आजकल लोग कुछ भी अजीबोगरीब बना लेते हैं। मेरे केक के अंदर कुछ यमी सिरप डालना बचा है। यह 3 रंगों वाला स्वादिष्ट है। और फिर हम केक को मॉल्टिसर से सजाएंगे। ये चॉकलेट कैंडी सभी को बहुत पसंद आते हैं। मेरा केक तैयार है। लिलियन इसे चखेगी और सबसे अच्छा केक चुनेगी। मुझे कुछ सोचना होगा। ओह, खिलौना कॉकरोच, इसे सबको डराएंगे। यह रेडियो कंट्रोल है। यह असली कॉकरोच है। मेरे किचन में। मेरी तबीयत खराब हो रही है। दादी, क्या हुआ? ओ नहीं, यह एक कॉकरोच है। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। इधर आओ, मैं तुम्हें किचन के हथौड़े से मारूंगी। कॉकरोच और मेरे किचन में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। भाग गया? क्या मैंने उसे छुटकारा पा लिया? ओह, तो वो मेरे केक पर हमला करना चाहता है। तुम ये इतनी आसानी से नहीं कर सकते। यह भयानक कॉकरोच, मैंने इससे भी बुरी हालत का सामना किया है। ओ नहीं, केक, मैंने उसे बर्बाद कर दिया। यहाँ क्या हुआ? मेरा केक कितना भयानक। मेरे केक को क्या हुआ? सब टूट गया है। चलो कम से कम फ्रॉस्टिंग तो ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं। और इसमें क्या है? कॉकरोच, कितना घिनौना है। यह केक बिना चखे ही जीत रहा है। हाँ, मैं जीत गई। कितना बढ़िया। अब मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ। सबसे अच्छा बनाना। मैं इंतजार कर रही हूँ। जरूर, मुझे टोस्टर चाहिए और मकई के दानों का एक डब्बा। टोस्टर में दाने डालेंगे, बहुत सारे। और अब इसे चालू करेंगे। मुझे उम्मीद है मैं ये कर पाऊंगी। चलो, हो जा। ओह, पॉपकॉर्न टोस्ट के 2 टुकड़े। मुझे उन्हें पकड़ना है। मैंने पकड़ लिया। ओह, मैं दूसरे के बारे में भूल गई। सॉरी दादी। क्या था? माफ करना दादी। पॉपकॉर्न टोस्ट। तो मैं कहाँ थी? ओह हाँ, इस पर चॉकलेट सिरप डालेंगे, बहुत सारा। बढ़िया। अब कुछ गमी बेयर लेंगे और चॉकलेट सिरप और दूसरे पॉपकॉर्न टोस्ट से ढक देंगे। स्वादिष्ट लग रहा है। दादी, आपको क्या लगता है? वाह, यह बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे पास सिर्फ साधारण मकई है। मुझे इस भुट्टे को हेयर ड्रायर से गर्म करना है। और देखो, मकई हमारी आंखों के सामने फूटकर पॉपकॉर्न में बदल रहा है। वाह, पूरा भुट्टा पॉपकॉर्न से ढका हुआ है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने लिलियन के लिए 2 भुट्टे बनाए हैं
और ऊपर से घर का बना जैम डालेंगे। लिलियन को यह बहुत पसंद है। जैम कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। मैं इसे खुद बड़े मजे से खा सकती हूँ। ओह, यह क्या है? शेफ, तुम क्या बना रही हो? मकई के दानों को पॉपकॉर्न मशीन में डालेंगे, बहुत सारे। हाँ, यह अच्छा है। अब स्वादिष्ट पाउडर लेंगे। यह अलग अलग स्वाद के होते हैं। हर पाउडर गम में बदल जाता है। यम्मी। उन्हें सीधे मशीन में दानों के साथ डालेंगे। मैं रंग बिरंगा पॉपकॉर्न बनाना चाहती हूँ। चलो मशीन चालू करते हैं और देखते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। वाह, मुझे रेनबो पॉपकॉर्न मिल गया। वाह लिलियन, जल्दी करो और इसे ट्राई करो। इस बार तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। बेशक, आपने बहुत अच्छा किया है। और इसमें क्या है? पॉपकॉर्न सैंडविच। यह मेरा फेवरेट है। मुझे पसंद आया। और इसमें क्या है? गमी बेयर और चॉकलेट भी था। और ये क्या है? पॉपकॉर्न कॉर्प्स फ्रूट जैम के साथ। यम्मी, मुझे ये बहुत पसंद आया। और आखिरी वाला, वाह, ये पूरा रेनबो पॉपकॉर्न मशीन है। ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन मैंने विनर के रूप में दादी के पॉपकॉर्न को चुना है। सच में? धन्यवाद बेटा, मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे लिए बर्गर बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जरूर बेटा, चलो जीत से शुरू करते हैं। मुझे कुछ टुकड़े चाहिए होंगे, उसे एक तरफ रख देती हूँ। इसके बाद टमाटर लेंगे, उन्हें स्लाइस में काटना होगा। फिर एवोकाडो को काटेंगे। देखो यह कितना ताजा और स्वादिष्ट है। फिर कीमा लेंगे, एक गोला बनाएंगे इस तरह से और उसमें एक छेद करेंगे। कटलेट डोनट को फ्राइंग पैन में दोनों तरफ से तलेंगे। ये बीच में एक अंडा तोड़ेंगे और पकाएंगे। अगर अंडा तैयार हो गया है तो हम इसे निकाल सकते हैं। फिर चीज को फ्राइंग पैन में डालेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे। जब चीज पिघल जाए तो उसे फ्राइंग पैन से निकाल लेंगे। अब बस बर्गर को इकट्ठा करना बाकी है और ये तैयार हो गया। ओहो, रुको विवियन, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लो, ये सलाद खाओ। ओह, सैलेड, कितना खराब। मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अभी एक आइडिया आया है। फ्रिज में आइसक्रीम जरूर होगी। देखे क्या? ओह, मैंने कहा था। आइसक्रीम का एक पूरा टब है। मुझे बर्गर के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। और अब मुझे चाहिए कुकीज। आइसक्रीम और कुकीज को मिलाएंगे। बढ़िया। इसके बाद स्प्रिंकल्स लेंगे, उन्हें टेबल पर रखेंगे इस तरह से। और फिर कुकीज और आइसक्रीम को स्प्रिंकल्स में रोल करेंगे। वाह, मेरी तरह करो। मेरा बर्गर सबसे अच्छा है। नहीं, मेरा बेहतर है। नहीं, मेरा। मैं आप लोगों को निराश नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा बर्गर ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मुझे बस कपड़े बदलने की जरूरत है। यह बर्गर बनाने के लिए मेरा खास मल्टी फंक्शनल सूट है। हम सॉसेज और पैटीज निकालते हैं, उन्हें एक साथ ग्रिल पर रखते हैं। इसे ढक्कन से ढक देते हैं। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। अब इसे निकाल सकते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। अब बर्गर को इकट्ठा करते हैं। चलो, मेरा मल्टी लेयर्ड होगा। ये एक बर्गर और एक हॉट डॉग है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? चलो सॉस मिलाते हैं, मस्टर्ड और केचप। इसे मेरी डिश पर डालें। सॉस कभी भी ज्यादा नहीं होता है। वाह, अब यह वाकई एक बढ़िया बर्गर है। बॉन एपेटीट। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलिए इस बर्गर से शुरू करते हैं। इसमें क्या है? एवोकाडो। कितना खराब, मुझे इससे नफरत है। और इसमें क्या है? वाह, यह कुकी बर्गर है। चलो इसे ट्राई करते हैं। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये बढ़िया है, लेकिन मैं कुछ अलग चाहती थी। वाह, यह बहुत बड़ा है। यह हॉट डॉग भी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद है। आप जानते हैं, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। शेफ, जीत आपकी है। ओह, शुक्रिया। मुझे पता था कि मैं ही जीत। मैंने फैसला किया है कि मुझे एक केक चाहिए। क्या तुम मेरे लिए केक बना सकते हो? एल्सा, तुम तो ये जरूर कर सकती हो। मुझे उम्मीद है कि एना भी ये कर पाएगी।
क्रिस्टोफ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं तो जानती हूँ कि मैं क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ। मुझे चॉकलेट चाहिए। सबसे पहले हम इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं और इसे कटोरे में डाल देते हैं। अब सब कुछ पिघलाने की जरूरत है। सुपर, चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। ये अच्छा है। चलो क्रिस्टोफ को कुछ दिखाती हूँ। क्रिस्टोफ, देखो मेरी चॉकलेट मुझे कितनी मस्त है। और अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ। मैं एक चॉकलेट केक बना रही हूँ। ये एकदम लाजवाब होगा। एमा को ये पसंद आएगा। और अब मुझे किट कैट चाहिए। हाँ, मैंने थोड़ा खा लिया। तो क्या केक के चारों ओर किट कैट के स्ट्रिप्स लगाते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। और अब मुझे मोल्टिसर्स भी चाहिए। मैं ऊपर बहुत सारे चॉकलेट बॉल्स डालना चाहती हूँ। ये सुपर स्वादिष्ट होने वाला है। एक सुंदर सा बो और सब कुछ तैयार है। अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हें स्वादिष्ट केक बनाने का तरीका दिखाने जा रही हूँ एना। मैं केक को सजाने के लिए अपनी कमाल की जादुई शक्ति की मदद लूंगी। सबसे पहले मुझे कुछ फ्रूट आइस बनाने की जरूरत है। मैं इसे फैंटा से बनाऊंगी। मुझे बस इसे फ्रीज करने की जरूरत है। बढ़िया। और अब मैं अपनी सुपर पावर के साथ एक पिकैक्स बना सकती हूँ। हाँ, ये बर्फ से कितना शानदार बना है। अब मैं अपने आइस को तोड़ने वाली हूँ। मारा यहाँ पे। हाँ, मारा और मारा। बढ़िया। मुझे बर्फ से बनी एक मैजिक कैसल मिली है। चलो इसे ऊपर सजाते हैं। और अब थोड़ा नीला खट्टा पाउडर लेते हैं। यह मेरे केक को ऐसा लुक देगा जैसे कि बर्फ हो। मेरा केक तैयार है। वाह एल्सा, आना, तुम्हारा केक भी बहुत अच्छा है। और मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं क्या करूं। ओह हाँ, मैं शहद के साथ एक केक बनाऊंगा। लेकिन मुझे पहले ये लाना होगा। एक मिनट रुको, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ओह, यह रही मधुमक्खी। मुझे माफ करो मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन मुझे सच में शहद की जरूरत है। धन्यवाद, मैं जरूर इसके बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। लड़कियों, मुझे टेबल के नीचे शहद मिल गया। क्या? टेबल के नीचे तो कुछ भी नहीं है। ये बहुत अजीब है। हाँ सच में। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक सुपर स्वादिष्ट हनी केक कैसे बनाते हैं। मुझे केक को हनी कॉम्ब से सजाना है। सुपर। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मधुमक्खियाँ अपने हनी कॉम्ब की वजह से आ गई है। अरे मधुमक्खियों, मेरे दोस्तों को डराना बंद करो। इन्हें अकेला छोड़ दो। अब जाओ। धन्यवाद क्रिस्टोफ, तुमने हमें बचा लिया। चलो अब केक को छोटी प्यारी मधुमक्खियों से सजाते हैं। ये बहुत मस्त लग रहा है। चलो जल्दी केक दिखाते हैं। एमा, हम सब तैयार हैं। वाह, सभी केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाह, यह वाला देखो, बहुत बढ़िया। मैं इसे जल्दी खाना चाहती हूँ। अरे नहीं, मेरी जीभ अटक गई है। क्या ये बर्फ का टुकड़ा है? ये बहुत ठंडा है। एल्सा, ऐसा केक क्यों बनाया है? मेरी जीभ चिपक गई थी। अब मैं यह वाला ट्राई करूँगी। लेकिन यहाँ मधुमक्खियाँ हैं। ओह, तो ये असली नहीं है। ये मीठी मधुमक्खियाँ हैं। बढ़िया, ये बहुत स्वादिष्ट है। और यह किस तरह का केक है? वाह, यह अंदर से एकदम मधुमक्खियों की तरह। यही काली और पीली पैटर्न है। ये अच्छा है क्रिस्टोफ, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं इस केक को ट्राई करना चाहती हूँ। वाह, मेरी फेवरेट चॉकलेट किटकैट और मॉल्टिसर्स है। और ये चॉकलेट केक है। यह तो सुपर स्वादिष्ट है ना? तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो, इसलिए तुम जीत गई। हाँ सच में, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मुझे माफ करो। मुझे एक मिल्क शेक चाहिए। मैं दुनिया की सबसे स्वादिष्ट मिल्क शेक का इंतजार कर रही हूँ। तो शुरू हो जाओ। मेरे पास एक आइडिया है। मैं चॉकलेट आइसक्रीम के साथ एक चॉकलेट मिल्क शेक बनाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। एक ब्लेंडर में चॉकलेट आइसक्रीम का एक स्कूप डालती हूँ। चलो सुपर। और अब मुझे अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट की जरूरत है। ये सुपर चॉकलेटी होना चाहिए। मैं 10 साल से इन सारे बार्स को इकट्ठा कर रही हूँ। ये पूरे दुनिया की सबसे अच्छी चॉकलेट है। मुझे अपने चॉकलेट शेक में और चॉकलेट चाहिए। हाँ, इतना काफी है। अब दूध और बहुत सारा कोको। अच्छी। ओह है ना, अब हम भी कोको में ढक गए हैं। प्लीज अपना काम ध्यान से करो। माफ करना दोस्तों, सॉरी। मैं इसे ठीक कर दूंगी। यह बेहतर है। मिल्क शेक में कोको डालती हूँ, फिर थोड़ा न्यूट्रेला और अब सब कुछ मिलाते हैं। अरे ब्लेंडर, तुम इतना क्यों हिल रहे हो? मुझे एक मिल्क शेक ग्लास तैयार करना होगा। ऐसा करने के लिए किनारों में बहुत सारा चॉकलेट सिरप डालते हैं। हाँ सुपर। और अब मेरा चॉकलेट मिल्क शेक। और अब बस व्हिप्ड क्रीम ऊपर डालना बचा है। यह एकदम वही है जो एमा पीना चाहती थी। अब मुझे इस बड़ी सी माचिस की तिल्ली को जलाना है। लेकिन कैसे? मैं मदद कर सकता हूँ। मुझे इन पत्थरों के साथ आग जलाने दो। हाँ, ये लो। वाह क्रिस्टोफ, धन्यवाद। आग कितनी आसानी से तुमने जला दिया।
मुझे एक स्टिक पर मार्शमेलो को थोड़ा भूनना है। मैं इसके साथ अपने मिल्क शेक को गार्निश करूंगी। और यह रहा स्ट्रॉ। सुपर, यह हो गया। ओह, और इसे कैसे बुझाऊं? यह काम नहीं कर रहा है। क्रिस्टोफ, मैं यह आग नहीं बुझा पा रही, मेरी मदद करो। हाँ, यह काम नहीं कर रहा है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। यह लो, यह बहुत बेहतर है। वाह, ओह माय गॉड, धन्यवाद एल्सा। अब तुम्हें सरप्राइज करने की मेरी बारी है। मैं तुम्हें अपना रेसिपी दिखाती हूँ। मुझे ब्लूबेरी के साथ नीले सिरप की जरूरत है। बहुत बढ़िया, इसे एक प्लेट में डालें। अगला एक ग्लास ले, इसे सिरप में डुबोएं और फिर नीले रंग को छिड़के। जरा देखो कि ये कितना सुंदर है। अब चलो मिल्क शेक बनाते हैं। मुझे कौन सी आइसक्रीम लेनी चाहिए, चॉकलेट या ब्लूबेरी? हाँ, ब्लूबेरी सही रहेगा। ये तो सोचने की बात ही नहीं है। आइसक्रीम को ब्लेंडर में डालकर अब मुझे बर्फ चाहिए। मैं तो ये खुद बना सकती हूँ। आइसक्रीम पर बर्फ डालते हैं, थोड़ा दूध। सुपर, अब इसे चालू कर सकते हैं। वाह, ये कितना सुंदर है। एक ग्लास में सब कुछ डाल देते हैं। ऊपर से क्रीम को डाल दें। ओह वाह, अब केवल थोड़ी जादू की कमी है। इसके साथ तो स्वाद बेहतर हो जाएगा। बर्फ के टुकड़े, चॉकलेट और एक स्ट्रॉ। मेरा मिल्क शेक एमा के लिए तैयार है। एल्सा, वो तो कमाल का लग रहा है। और मेरे पास भी एक आइडिया है। मैं मैपल सिरप के साथ एक मिल्क शेक बनाऊंगा। मुझे इसके साथ ग्लास के रिम को सजाना है। वाह, अब आइसक्रीम लेते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। इसे ब्लेंडर में डालते हैं। हाँ, वाह, मैं कुछ नट्स भी डालना चाहता हूँ। अखरोट सही रहेगा। मुझे बस इसे तोड़ने की जरूरत है। मेरे दांत मेरी मदद करेंगे। आउच, मुझे लगता है मैंने अपनी दांत तोड़ ली। यह बुरा आइडिया था। यह मेरा दांत है और मैं इसे वापस कैसे डालूं? शायद यह काम करेगा। ओह हाँ, यह काम कर गया। चलो, मैं अपनी ड्रिंक पर वापस आता हूँ। ब्लेंडर में यह डाल देता हूँ और अब दूध और इसे मिक्स करते हैं। वाओ, ग्लास में सब डाल देते हैं और ऊपर बहुत सारा व्हिप्ड क्रीम। यह तो सभी को पसंद होता है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसके ऊपर कुछ डालना चाहता हूँ। वाह, इसके लिए मुझे चॉकलेट पिघलाने की जरूरत है। ये केटल में जल्दी से किया जा सकता है। मुझे बस केटल में चॉकलेट को एक बार डालना है। बहुत अच्छा। क्या तुम दोनों को सच में समझ नहीं आया? केटल में उबलता पानी है। उबलते पानी में चॉकलेट तो जल्दी पिघल जाएगी। अब चॉकलेट बाहर निकालते हैं। मुझे एक कप पानी चाहिए। अरे एल्सा, क्या तुम मेरे लिए बर्फ बना सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी दिखाती हूँ। मेरे दोस्त क्रिस्टोफ के लिए रहा बर्फ। वाह, धन्यवाद एल्सा। अब मैं तुम्हें एक कूल ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ। मुझे चॉकलेट खोलने दो और फिर इसे बर्फ पर स्क्वीज करके मैं एक पैटर्न बना सकता हूँ। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और यह मैंने अपने मिल्क शेक में डाल दिया। तैयार। एमा, तुम अब सारे ड्रिंक जज कर सकती हो। वाह, सब कुछ कितना सुंदर दिख रहा है। मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ। यह बहुत सारी चीजें हैं। मैं क्रीम के साथ एक किटकैट ट्राई करना चाहती हूँ। यमी। और अब मिल्क शेक भी। हाँ, यह ठीक है। एक साधारण चॉकलेट मिल्क शेक है। अब यह ट्राई करते हैं। वाह, क्या ये चॉकलेट सिंग है? वाह, बहुत स्वादिष्ट। और यह किस तरह का मिल्क शेक है? वाह, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ड्रिंक कभी नहीं चखा है। क्रिस्टोफ, तुमने कमाल का काम किया है। मजा आ गया। और एल्सा ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्रीम। और अब चलो मिल्क शेक पीकर देखती हूँ। ओह, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ठंड लग रही है। यह लो, यह ओढ़ लो, तुम गर्म हो जाओगी। धन्यवाद क्रिस्टोफ। एल्सा, ऐसा फिर मत करना। मैंने तय कर लिया है कि क्रिस्टोफ जीतता है। उसका मिल्क शेक बहुत स्वादिष्ट था। ये मैं जीत गया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। इस बार मुझे कुकीज चाहिए। क्या सभी ने सुन लिया? मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, यह रहा कुकी डो। यह अच्छा है। मुझे खुद बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसे बस रोल करना है। अब गोल कुकी काट लेती हूँ। इसे बेकिंग शीट पर रख देती हूँ। एक आइडिया है कि मेरे पास। मैं चॉकलेट चिप कुकीज बनाना चाहती हूँ। ये सुपर स्वादिष्ट होने वाला है। डो में चॉकलेट डाल देती हूँ और अब ओवन में। और तुम लोगों का कैसा चल रहा है? मेरा भी कुकी डो तैयार है। मुझे बर्फ के टुकड़े के शेप काटने हैं। ये बहुत सुंदर होने वाला है। एमा को पक्का मेरा आइडिया पसंद आएगा। सब कुछ बेकिंग शीट पर डालते हैं और फिर ओवन में। हाँ, वाह, तुम दोनों तो कमाल के कुकीज बना रहे हो। मैंने पहले ही अपनी कुकीज बेक कर ली है। अब इसे सजाने की जरूरत है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे प्रिट्ज़ल से सजाना चाहता हूँ। यह सिंग होंगे और आँखें।
ये रही आंखें। इसके बाद लाल कैंडी। क्या इससे आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ, यह रेनडियर की नाक होने वाली है और मैं अपने रेनडियर कुकीज पर अलग अलग चेहरे बनाना चाहता हूँ। यह दुखी है, यह सरप्राइज है और यह कुछ अजीब सा होगा। हाँ, मुझे लगता है इतना काफी है। मेरे कुकीज अब तैयार है। क्रिस्टोफ, ये बहुत अच्छा है। ओह, यह क्या है? ओह, मेरी कुकीज तैयार है। उन्हें बाहर निकालने का समय है। ये स्वादिष्ट लग रहे हैं और अच्छा है ये जले नहीं है। मैं सब कुछ न्यूटेला से सजाऊंगी। मैं हर कुकी पर थोड़ा डालूंगी। और अब चलो मार्शमेलो लेती हूँ। ये बहुत नरम और स्वादिष्ट है। इसे फेंकती हूँ। क्या तुम तैयार हो? क्या आप तैयार हैं? अब मैं एक बार में एक तीर के साथ सभी मार्शमेलो को पकड़ने वाली हूँ। ये था ना मस्त? ये रहे मेरे मार्शमेलो। अरे चलो, यह बेहतर है। अब मार्शमेलो को बर्नर से ब्राउन होने तक भून लेते हैं। सुपर। न्यूटेला पर मार्शमेलो डालते हैं और ये कुकीज इनके ऊपर। बढ़िया, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं अपनी कुकीज से एक टावर बनाऊंगी। ये तैयार है। वाह आना, ये कमाल का लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। अब मेरी बारी है। मेरी कुकीज के बारे में क्या? ओह अच्छा, ये तैयार है। मुझे आइसिंग चाहिए, लेकिन मुझे कौन सा लेना चाहिए? ओह, यह आइसिकल ठीक रहेगा। यह नीले रंग का वही शेड है जो मुझे चाहिए। कुकीज को आइसिंग से ढक देते हैं और अब सफेद ग्लेज के साथ कुछ छोटे डिटेल्स। बिल्कुल सही। एमा, अब तुम इसे खा सकती हो। हुर्रे, कुकीज तैयार है। मैं यह ट्राई करना चाहती हूँ। ये नीले रंग की ड्रेस है। वाह, स्वादिष्ट। बहुत स्वादिष्ट। और यह स्नोफ्लेक्स है। कूल, यम्मी। मुझे और चाहिए। और यहाँ क्या है? कूल, यह एक रेनडियर है और बहुत यम्मी है। बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या है? कुकीज का एक पूरा टावर। वाह, चक्कर देखती हूँ। वाह, इसमें मार्शमेलो भी है। मुझे ये पसंद है। विनर कौन होगा? किसी चुनो। मैं तय नहीं कर सकती, लेकिन मेरी उंगली तय करेगी। तुम जीत गई हो। हुर्रे, मैं आखिरकार जीत गई। धन्यवाद एमा।